हेलो एवरीवन। पेपर जो है आरआरबी पीओ और क्लर्क का पेपर अराउंड 40 to 45 डेज में अब हो जाए। ठीक है। अब इतने कम टाइम पे आखिर हम ऐसा क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ये सब चीज़ें ना दिमाग में चलती रहती हैं। एंड कई बार हम इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो, आरआरबी पीओ की बात हो या आरआरबी क्लर्क की, स्पेशली अगर आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं तो कई सारी स्टेट ऐसी भी हैं जहाँ पे 80 में से 78 और 79 कट ऑफ गई हैं। अब इस तरह की कट ऑफ कैसे लाई जाए, तो उसके लिए कुछ तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से इतनी कट ऑफ आए। एंड स्पेशली अगर बात करते हैं कि हमें ये भी देखना पड़ेगा हमारी स्पीड कैसे चेंज हो। मतलब क्वेश्चंस जब तक हम कर ही नहीं पाएंगे, सपोज करो अगर मैं 80 में से 78 भी नहीं कर रही हूँ, तो हाउ आई वुड बी एबल टू गेट 78 आउट ऑफ 80 इन केस आई एम नॉट इवन डूइंग इट। एंड अगर मैं कर भी रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस मुझे करना है एंड मुझे एक्यूरेसी के साथ करना है। ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब जैसे अगर मेरा पेपर है और मेरे पास अराउंड 40 दिन, मैं सपोज करती है 40 दिन है, तो 40 दिन तक अगर आप ये जो चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इस 8 चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे, बहुत के अच्छे आएंगे। देयर इज़ अ मोर पॉसिबिलिटी, अगर आप आरआरबी क्लर्क की बात करें तो 40 में से 40 आराम से आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, राइट टेबल्स डेली। ठीक है। टेबल्स लिखिए। टेबल्स 12 से लेके एक 30 तक लिखनी है, 30 तक आपको टेबल लिखनी है। एंड स्टार्टिंग पॉइंट जो है आप अपना डिसाइड कर लें कि कहाँ से आपको नहीं आती है। सपोज करो किसी को 10 तक की टेबल आती है, तो 11 की टेबल लिखने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो 12 से लेकर 30 तक लिख सकते हो। किसी को 5 तक आते हैं तो वो 6 से लेकर 30 तक लिख सकता है। मतलब जहाँ तक आपको बहुत ही कन्फर्म्ड है कि वहाँ तक आती हैं, वहाँ तक तो मत लिखिए, बाकी आगे लिख लीजिए। एंड अब टेबल्स लिखने का भी क्या है, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कह रहे हैं आप पूरा, जैसे सपोज करो आप 8 की टेबल लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 ऐसे लिखोगे। बिल्कुल नहीं। आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे 8, 8 के बाद 16 के बाद 24 के बाद 32, इस तरीके से टेबल को लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप सपोज करो आपने सारी टेबल्स लिख ली। अब लेकिन ना लिख रहे हो, लेकिन 8 16 24 32 लिख भर रहे ये रहे हो, लेकिन आप जब क्या कहते हैं रिवाइज कर रहे हो, जब लिख रहे होगे तो आपके मन में क्या है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये बात मन में आएगी। लेकिन आप लिख बस 8 16 24 32 40 इस तरीके से लिखें। ठीक है। ये हो गई टेबल्स की बात। और मतलब 30 तक लिखनी है रोज। जस्ट आप एक बार 30 तक लिख लोगे ना ऐसे महीने 2 महीने, तो आपको इतनी टेबल याद हो जाएंगी। सेकंड क्या करना है, राइट स्क्वायर्स डेली। मतलब 1 से लेके 30 तक स्क्वायर लिखने हैं। तो जैसे 2 का हो गया 4, 4 का हो गया 8, वो 4 का हो गया 16, 8 की बात करें 64। तो इस तरीके से आप सारे स्क्वायर्स लिखेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे आपने टेबल्स लिखी हैं, तो इन टेबल्स के जो है ऊपर जो है आप इनके स्क्वायर्स भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी रहेगी। और इनके आपको क्यूब भी लिखने हैं। क्यूब आप चाहें तो 25 तक ही कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब 25 तक क्यूब बहुत होते हैं। तो इन्हीं के जैसे यहाँ पे 8 की टेबल लिखी, 9 की लिखी, 10 की लिखी, 12 की लिखी, और इन्हीं के ऊपर जो आपने इनके क्या लिख दिए, क्यूब लिख दिए। ठीक है। तो ये हो गया। तो 3 पॉइंट्स हो गए। पहला क्या है, टेबल्स डेली लिखना है। दैन उनके क्या, सेकंड पॉइंट क्या है, उसके स्क्वायर डेली लिखना है, उसके स्क्वायर डेली लिखना है। एंड थर्ड क्या हो गया कि उनके क्यूब रूट लिखने हैं। ठीक है। ये जो है ना, स्टार्टिंग में 2-4 दिन आपको टाइम लगेगा, फिर ये 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम काम नहीं है ये। फिर अब आती है चौथी चीज़ क्या है, आपको 2 DI डेली सॉल्व करनी है। 2 DI सॉल्व तो करनी है, लेकिन आपको क्या करना है, वो DI कोशिश करनी है कि मतलब कम से कम पेंसिल का इस्तेमाल हो, जितना भी हो सके उसका आंसर आप मन में ही कर सकें। जैसे आप अगर अमर सर की वीडियो फॉलोज करते होंगे तो आपको पता होगा कि वो कितनी आसानी से, जैसे अगर लिख रहा है, अगर आपको DI दे रखी है एंड उसमें सपोज करो कि इतने सारी वैल्यूज़ दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रखी हैं, एंड आपको उस DI का आंसर निकालने के लिए सपोज करो उस सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो बताते हैं कि किस तरीके से आप उसे बस टेबल को देख के उसका आंसर बता सकते। तो ना ये चीज़ें आपको आनी चाहिए।
तो आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अमर सर को ही फॉलो करें, यू कैन फॉलो एनी ऑफ द टीचर, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर चॉइस। लेकिन हाँ, जितना चीज़ें मन में होंगी ना उतना ही आसान होएगा। जो DI आती है ना क्लर्क लेवल की, वो बहुत आसान होती है, लेकिन आसान तब है जब आपको करनी आती है। करनी का मतलब ये नहीं है जस्ट यू नीड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट, मतलब बहुत कम टाइम में आना चाहिए। और कम टाइम क्या होता है कि भाई देख के आप आंसर बता रहे हो, दैट्स ओनली गोइंग टू बी, मतलब वही कहा जाएगा ना कि कम टाइम में आना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो क्या करना है आपको, 2 DI जो है डेली करनी है, एंड डेली DI करने का भी वो तरीका होना चाहिए आपको करने का DI, कि किस तरीके से कम टाइम में हम सोल्यूशन दे सकते हैं। कम टाइम का मतलब क्या है, पेन एंड पेंसिल यूज़ नहीं कर रहे हैं। 5th क्या हो गया, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के करने। ठीक है, कोई 5 क्वेश्चन उठाओ और उन्हें कर दो। और ना ये क्वेश्चन जैसे या तो आप कहीं से ढूंढ सकते हो, नहीं मिल रहा है ना तो अड्डा पे ज़रूर आ रहे होंगे। जब मैं करती थी तब क्या होता था, मतलब छोटे छोटे टेस्ट आते थे डेली के, फ्री में होते हैं, उसका बस आपको ऐप डाउनलोड करना होता है, तो वो टेस्ट आप लगा सकते हो। तो ना 5 सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन करने हैं। सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन करते वक्त भी आपको क्या करना है, जितना हो सके मन में सवाल को सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप क्लर्क लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो पेन और पेंसिल का तो यूज़ होना ही नहीं चाहिए, मतलब जितना कम हो जाए उतना करो। ठीक है, ये हो गया। देन आप 5 नंबर सीरीज़ लगाइए। नंबर सीरीज़ भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। किसी दिन मिसिंग नंबर सीरीज़ लगा दी तो किसी दिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ लगा दी, क्योंकि मैंने एक्चुअली आई डोंट नो वेदर दिस, मतलब ये चीज़ आपके साथ है भी कि नहीं, लेकिन मेरे साथ क्या होता था, मैं मिसिंग नंबर सीरीज़ तो लगा लेती थी, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने में ना मुझे बहुत टाइम लगता था। तो आप कोशिश करो जैसे मुझे इतना टाइम लगता था ना, आपको ना लगे, क्योंकि आपको चाहिए सिलेक्शन। मेरा हो चुका है, मेरी तो जॉब लग चुकी है, अब आपको चाहिए जॉब, तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत। तो आपको कोशिश क्या करना है, जैसे एक दिन 5 क्वेश्चन लगा दिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, तो नेक्स्ट दिन लगा दिए मिसिंग नंबर सीरीज़ के, तो इससे क्या होगा, दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब 7 क्या है, आपको 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है आसानी से लग जाएगी। एक बार ना स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन 5 क्वेश्चंस करने के लिए जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम ना 2 से 2.5 मिनट लगने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट क्या है, 5 मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन से क्या मतलब है मेरा, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मेंसुरेशन, ये जितने भी हैं इनके आपको 5-5 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन 5-5 क्वेश्चन ऐसे नहीं करने हैं कि आज 5 आपने सिंप्लीफिकेशन सिंपल इंटरेस्ट पे कर लिए, नेक्स्ट दिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर लिए, थर्ड दिन प्रॉफिट लॉस का चैप्टर उठा लिए, ऐसे नहीं करना है। मतलब आपको किसी तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि वो जो 5 क्वेश्चन हो वो 5 अलग अलग चैप्टर से हो। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे हम कई बार ना एक चैप्टर के क्वेश्चंस तो एक उसमें फ्लो में करते जाते हैं, लेकिन 5 अलग क्वेश्चंस अलग चैप्टर से आ रहे हैं, ये फिगर आउट करना कि कैसे होगा, ये ना टिपिकल हो जाता है। तो ये चीज़ अगर कर ली, तो अगर आप ये 8 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, ये 8 चीज़ें अगर आप 8 दिन में कर लेते हो, तो लिटरली यू आर गोइंग टू, मतलब 40 में से 40 आएंगे। अगर नहीं होगा, बहुत कम से कम भी आए, तो 35 तो ज़रूर आएंगे। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। आपको कोई डाउट है कमेंट सेशन में बिल्कुल बताइए, मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। खैर अभी तक तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब लेजीनेस दिखाई है, पर अब से ऐसा नहीं होगा। एंड आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहा है वो लाल बटन जिसका तुम सदुपयोग नहीं कर पा रहे, भाई सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही है। साइनिंग ऑफ, दिस इज धनलक्ष्मी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।